हेलो प्यारे बच्चों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल टॉपर्स फैक्ट्री में। और यहां पर इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं हमारे IUPAC नामकरण के अगले स्टेप के बारे में। देखिए, हमने खुली श्रृंखला बंद श्रृंखला की बात कर ली। अब हम बात करने वाले हैं बेटा क्रियात्मक समूह के बारे में कि क्रियात्मक समूह क्या होता है, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ती है और कैसे इसके आधार पर नामकरण किए जाते हैं। तो सबसे पहले क्रियात्मक समूह क्या होता है इस बात को अपन समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास ये CH3 समूह है। क्या है बच्चों? CH3 समूह मतलब एक कार्बन वाला समूह। अब इससे मान लीजिए OH समूह जुड़ जाए, CHO जुड़ जाए, Cl जुड़ जाए या COOH जुड़ जाए तो क्या होगा, ध्यान से समझिए मेरी बात को। देखिए, CH3 तो सब जगह बराबर है बेटा, CH3 तो सब जगह बराबर है, ठीक है ना। तो अगर इस यौगिक की रासायनिक गुण CH3 पर निर्भर करते तो रासायनिक गुण होने थे समान। लेकिन बच्चों मैं आपको बता दूं, इन सभी यौगिकों के रासायनिक गुण होते हैं अलग अलग। रासायनिक गुण अलग है मतलब बेटा इसका यह हुआ कि रासायनिक गुण इन समूहों पर निर्भर कर रहे हैं। रासायनिक गुण अलग है और ये समूह सब में अलग अलग है, अर्थात रासायनिक गुण इन्हीं समूहों पर निर्भर कर रहे हैं। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं बच्चों कि किसी कार्बन की श्रृंखला से जुड़ा हुआ वह समूह, किसी कार्बन की श्रृंखला से जुड़ा हुआ वह समूह जो रासायनिक गुणों का निर्धारण करता है, जिस पर यौगिक के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं, वह क्या कहलाता है बच्चों? क्रियात्मक समूह। एक बार फिर से मैं बताऊंगा, किसी कार्बन की श्रृंखला या किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह समूह जो उस यौगिक के रासायनिक गुणों का निर्धारण करता है, अर्थात जिस पर उसके रासायनिक गुण निर्भर करते हैं, उसे हम क्रियात्मक समूह कहते हैं। तो चलिए, परिभाषा यहां पर मैंने पहले से ही लिख के रख लिया हूं बेटा, ताकि हमारा समय बच सके। तो किसी कार्बनिक यौगिक से जुड़ा हुआ वह समूह जो यौगिक के रासायनिक गुणों का निर्धारण करता है क्या कहलाता है बच्चों? क्रियात्मक समूह कहलाता है। तो कुछ महत्वपूर्ण क्रियात्मक समूह होते हैं। सबसे पहला जो क्रियात्मक समूह है जिसकी हम बात करेंगे यहां पर, उसका नाम है क्या? कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या नाम है बच्चों? कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा बेटा, उसका सूत्र होता है COOH। COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र क्या होगा? COOH। ये ऐसा बेटा बहुत कम चांस है कि मिले आपको, ये अधिकतर आपको ऐसा मिलेगा COOH इस रूप में बेटा, इस रूप में मिलेगा। तो यहां पर कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है COOH होता है। अब हर एक क्रियात्मक समूह का जब हम नामकरण करेंगे बच्चों, तो उसके लिए खास प्रत्यय लगाया जाता है। तो इसके अगर आप मुझसे प्रत्यय पूछें तो बेटा मैं बता दूं, इसके दो प्रत्यय होंगे। कितने प्रत्यय होंगे बेटा? दो। पहला प्रत्यय होगा ओइक अम्ल। क्या होगा बच्चों? ओइक अम्ल। और जबकि दूसरा प्रत्यय होगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या होगा बेटा? कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो मैं बता दूं आपको, ओइक अम्ल हम कब लगाएंगे? तो ओइक अम्ल हम लगाते हैं बेटा यदि क्रियात्मक समूह का कार्बन, क्रियात्मक समूह का कार्बन मुख्य श्रृंखला में उपस्थित होता है। मुख्य श्रृंखला अर्थात जो आप मुख्य श्रृंखला बना रहे हैं, लंबी श्रृंखला का चयन कर रहे हैं, मुख्य श्रृंखला जो भी बना रहे हैं बेटा, अगर क्रियात्मक समूह का कार्बन मुख्य श्रृंखला में उपस्थित होता है, उपस्थित होता है, तब तो फिर हम बेटा यहां पर कौन सा प्रत्यय लगाएंगे? ओइक अम्ल। क्या लगाएंगे बेटा? ओइक अम्ल। लेकिन यदि क्रियात्मक समूह का कार्बन मुख्य श्रृंखला में उपस्थित नहीं होता है, उपस्थित नहीं होता है, तो फिर ओइक अम्ल ना लगा करके बच्चों हम क्या लगाएंगे? कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या लगाएंगे बेटा? कार्बोक्सिलिक अम्ल। मतलब COOH, ओइक अम्ल भी इसका प्रत्यय होगा या कार्बोक्सिलिक अम्ल। जब COOH का कार्बन, क्रियात्मक समूह का कार्बन
मुख्य श्रृंखला में, हमारी मुख्य श्रृंखला में उपस्थित होगा तो प्रत्यय हम लगाएंगे बेटा ओइक अम्ल, और अगर नहीं होगा तो प्रत्यय हम क्या लगाएंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या लगाएंगे बेटा, कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब कभी कभी इसके उपसर्ग की भी आपको आवश्यकता पड़ सकती है। क्या बेटा, उपसर्ग की भी आपको आवश्यकता पड़ सकती है, तो इसके लिए उपसर्ग आप लगाएंगे कार्बोक्सी। क्या लगाएंगे बेटा, कार्बोक्सी। ठीक है, उपसर्ग क्या लगाएंगे बच्चों इसके लिए, कार्बोक्सी। तो चलिए देखते हैं अपन नामकरण कैसे होगा बच्चों, ध्यान से समझिए। जैसे बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल पहले यौगिक से मैं बात कर रहा हूं बेटा। ये यौगिक आपको मिला। अब देखो ये शक्ल इसकी ऐसी भी मिल सकती है या बच्चों ऐसी भी मिल सकती, दोनों एक ही बात है। देखिए ये तो सीधा तरीका लिखने का, ये वास्तविक संरचना है, तो दोनों में से कोई भी मिले, अंतर कुछ नहीं बेटा। कार्बन, अब मैं आपको यहां पर एक नियम बता दूं, क्रियात्मक समूह का कार्बन है आपका अमिताभ बच्चन। क्रियात्मक समूह का कार्बन कौन है, अमिताभ बच्चन। ये बेटा वही डायलॉग मारता है, क्या, हम जहां से खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। यानी कि क्रियात्मक समूह का कार्बन जहां भी होगा हमें गिनती वहीं से प्रारंभ करनी है और उसे 1 नंबर देना है। ठीक है ना, तो COOH के कार्बन में ये बात ध्यान रखें, इसको हम क्या देंगे बेटा, 1 नंबर देंगे। अब कोई और कार्बन तो है भी नहीं, तो मेरी मुख्य श्रृंखला में एक ही कार्बन है, और एक कार्बन में बच्चों शब्द जड़ होता है मिथ, और एक कार्बन है तो द्विबंध तो हो नहीं सकता या त्रिबंध तो हो नहीं सकता, इसीलिए मीथेन। अब साथ में इसके प्रत्यय की अगर बात करूं तो क्या लगेगा बेटा, प्रत्यय ओइक अम्ल, तो नाम बन जाएगा बच्चों मिथेनोइक अम्ल। क्या नाम बनेगा बच्चों, मिथेनोइक अम्ल। लेकिन मैं आपको साथ ही साथ बता दूं, इस यौगिक का साधारण नाम भी बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ यौगिक है, ज्यादा नहीं बेटा, 2-4, जिनके साधारण नाम भी आपको याद होना चाहिए। बोर्ड परीक्षा दो, चाहे कोई भी परीक्षा दो, इनमें से भी किसी भी नाम से बेटा आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो साधारण नाम इसका, जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इनके साधारण नाम बने हैं इनके स्रोत के आधार पर कि ये कहां से मिले। जैसे HCOOH यानी कि जो मेथेनोइक अम्ल है, ये बेटा चींटी के डंक में पाया जाता है। चींटी काटी कभी आपको, जी हाँ, चींटी काटती है तो थोड़ा सा स्वेलिंग हो जाती है, क्यों, क्योंकि उसके डंक में मीथेनोइक अम्ल पाया जाता है। तो मीथेनोइक अम्ल जो होता है चींटी के डंक में होता है, और चींटी को बच्चों ग्रीक में बोला जाता है फॉर्मा। क्या बोला जाता है, फॉर्मा। इसीलिए इसका नाम बनता है बेटा फॉर्मिक एसिड, यानी कि फॉर्मिक अम्ल। क्या नाम बनेगा बच्चों, फॉर्मिक अम्ल। तो ध्यान रखें इसका साधारण नाम, कॉमन नेम बोलते हैं अंग्रेजी में, क्या है बेटा, फॉर्मिक अम्ल। तो ज्यादा नहीं, कुछ महत्वपूर्ण यौगिक हैं जिनके आपको साधारण नाम याद होने चाहिए बेटा, अच्छी बात है, काम पड़ेंगे, है ना। अब जैसे ये यौगिक आ गया, तो अब इसमें 1 2 कार्बन आ गए बेटा। 2 कार्बन आ गए मतलब नाम होगा, सबसे पहले शब्द जड़ क्या होगा, 2 कार्बन है तो इथेन, इथेन। और फिर बेटा इथेन के बाद COOH के लिए हम प्रत्यय लगाएंगे ओइक अम्ल, मतलब कि इथेनोइक अम्ल। इथेनोइक अम्ल जो है ये विनेगर में पाया जाता है बेटा। विनेगर जो कि आप नूडल्स वगैरह अगर खाते होंगे, है ना, तो उसमें विनेगर जरूर खाते होंगे, खट्टा होता है जो, तो विनेगर में पाया जाता है। और विनेगर को बेटा ग्रीक में बोला जाता है एसीटम। क्या बोला जाता है बच्चों, एसीटम। इसीलिए इसका नाम बना है एसिटिक एसिड या एसिटिक अम्ल। क्या होगा बच्चों, ये एसिटिक अम्ल। तो ये ध्यान रखें, इस तरह के साधारण नाम भी आपको कहीं ना कहीं काम पड़ ही सकते हैं। फिर हम देखें बच्चों, यहां पर अगला यौगिक अगर बनाए, जैसे है CH3 CH2 COOH। इसका नाम लिखना है बेटा, फिर से देखें, 1 2 3 कार्बन है। शब्द जड़ क्या होगा बेटा, प्रोपेन, और प्रत्यय क्या लगाएंगे, ओइक अम्ल। तो नाम बनता है बच्चों प्रोपेनोइक अम्ल। ठीक है ना, प्रोपेनोइक अम्ल। इसका साधारण नाम वैसे तो प्रोपियोनिक अम्ल होता है, लेकिन कोई खास महत्वपूर्ण नहीं है बेटा। महत्वपूर्ण जी 2 थे जो मैंने आपको साथ ही साथ बता दिया। चलिए देखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं बेटा अपन, और कुछ अच्छे यौगिकों की बात करते हैं। जैसे ये आता है
तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5 5 कार्बन है बच्चों। 5 कार्बन का शब्दजड़ क्या होगा बेटा? पेंटेन। एकल बंध है, सिंगल बॉन्ड है, तो पेंटेन और ओइक अम्ल लगाएंगे तो नाम बनेगा बच्चों पेंटेनोइक अम्ल। क्या नाम बनेगा? पेंटेनोइक अम्ल। फिर CH2 COOH CH2 COOH इस तरह के अगर यौगिक आ जाते हैं तो आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे? ध्यान देंगे बेटा। गिनती तो हम COOH के कार्बन से ही करेंगे अब, लेकिन ऐसा संभव नहीं दोनों से कर दूं, किसी एक से ही करना होगा, किसी से भी कर लो। 2 3 4 4 कार्बन है बेटा। 4 कार्बन है तो जो हमारा शब्दजड़ होगा वो होगा ब्यूट। एन लगेगा बेटा इसमें, ब्यूटेन। अब देखिए ब्यूटेन के बाद जो ओइक अम्ल है यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल है, 1 नंबर में भी है और 4 नंबर में भी, तो ये बन जाएगा ब्यूटेन 1,4,1,4 डाई ओइक अम्ल। ब्यूटेन 1,4 डाई ओइक अम्ल। ठीक है। या बच्चों इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1,4 डाई ब्यूटेनोइक अम्ल। 1,4 डाई ब्यूटेनोइक अम्ल। ठीक है ना, 1,4 डाई ब्यूटेनोइक अम्ल। अब चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। अगला हम देखें CH2 CH CH2 COOH COOH COOH। इसका बेटा नाम बनाएं आप, चाहे तो आप पॉज करके बेटा प्रैक्टिस के लिए अपना बना करके देखें, फिर मैच करें सही हो रहा है कि नहीं। तो देखिए अगर अपन यहां देखें COOH बेटा, अगर यहां से चालू कर रहा हूं 1 2 3 4 5 तो ये छूट रहा है। कहीं से भी बेटा कैसे भी गिनती कर रहा हूं मैं, एक ना एक तो मुझे छोड़ना पड़ेगा। अब अगर एक छोड़ रहा है बेटा तो उसके साथ भेदभाव होगा, और हम ऐसा करेंगे नहीं बेटा, भेदभाव तो अपन करते नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, अगर एक छूट रहा है तो तीनों को छोड़ देंगे बेटा, तीनों को छोड़ देंगे और हमारी मुख्य श्रृंखला हो गई 1 2 3। ये हो गई बच्चों हमारी क्या? मुख्य श्रृंखला। अब देखिए ध्यान दीजिए बच्चों, मैंने इसी दिन के लिए आपको बताया था कि जब COOH का कार्बन मुख्य श्रृंखला में नहीं गिना जाएगा, मुख्य श्रृंखला में शामिल नहीं होगा, तो इसे हम ओइक अम्ल ना लिख करके कार्बोक्सिलिक अम्ल लिखेंगे। प्रत्यय क्या लगाएंगे? कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो पहले तो 3 कार्बन है तो ये तो हो गया बेटा प्रोपेन। फिर आएगा आपका 1 2 3 1 2 3। अब 3 कार्बोक्सिलिक अम्ल है बच्चों, तो इसके लिए लगाएंगे हम ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल। ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो इस तरह से बेटा बन जाएगा प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल। प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल। चलिए बढ़िया है बेटा। फिर हम देखते हैं, चलिए कुछ अपन अब साइक्लिक यौगिकों की बात कर लेते हैं बेटा। ये तो साधारण टाइप के यौगिक तो आप लोग करते रहिए प्रैक्टिस, और नहीं बनते हैं तो फिर कभी ना कभी तो बेटा आप डाउट अगर पूछेंगे जब भी, तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, है ना। जैसे ये 2 यौगिक बनाया बच्चों मैंने। अब देखिए मुख्य श्रृंखला, ये जो बंद संरचना है यही मेरी मुख्य श्रृंखला है। तो गिनती यहां से करूंगा 1 2 3 4 5 6। अब लेकिन COOH का कार्बन आपका मुख्य श्रृंखला में शामिल नहीं है, और जब भी बेटा क्रियात्मक समूह का कार्बन मुख्य श्रृंखला में शामिल नहीं होगा बच्चों, तो हम इसके लिए ओइक अम्ल ना लगा करके कार्बोक्सिलिक अम्ल लिखेंगे। तो नाम बनेगा बच्चों साइक्लो। 6 कार्बन है तो हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। और 1 नंबर में बेटा 1 नंबर में क्या जुड़ा है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो 1 कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब 1 ना भी लिखें आप तो कोई दिक्कत की बात नहीं है बेटा, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है। तो इस तरह से अपन नाम बनाते हैं बेटा। इसका देखिए 1 2 3 4 5 6। अगेन यहां पर वही बात है, क्या बात है बेटा, कि क्रियात्मक समूह का कार्बन हमारा मुख्य श्रृंखला में शामिल नहीं है। तो आप क्या करोगे? आप करोगे बेटा पहले तो साइक्लोहेक्सेन तो लिख ही लें अपन,
साइक्लोहेक्सेन। अब देखिए क्योंकि ये शामिल नहीं है तो ओइक अम्ल ना लगा करके हम क्या लगाएंगे बच्चों यहां पर कार्बोक्सिलिक अम्ल। कौन कौन सी स्थिति में? 1, 3 और 5 में। तो 1, 3, 5 ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। इस तरीके से बन जाता है बेटा IUPAC नामकरण। आती बात समझ में? तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करें और अगर बेटा कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और आपका कोई फेवरेट टॉपिक है जो आप समझना चाहते हैं, आप अगर कमेंट बॉक्स में बोलेंगे बेटा तो मैं जरूर उस पर कोई ना कोई वीडियो बना करके आपको डाल दूंगा बेटा। तो चलिए फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।